प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, एसबीआई के द्वारा जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल पोस्ट यानी कि क्लर्क पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये एसबीआई का अप्लाई पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम फॉर्म फिल करेंगे। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अप्लाई करने से पहले हम शॉर्ट में नोटिफिकेशन को रीड कर लेते हैं। ये एसबीआई का नोटिफिकेशन है जो कि जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए 16 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। यहाँ पर सर्किल वाइज, स्टेट वाइज और कम्युनिटी वाइज वैकेंसी डिफाइन की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है और यहाँ पर बैकलॉग है। जूनियर एसोसिएट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 8,773 पोस्ट हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 28 वर्ष है और साथ ही आपको अपर एज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आपकी एज काउंट 1/4/2023 से की जाएगी। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपकी डिग्री 31/12/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से रीड करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। जूनियर एसोसिएट्स के पोस्ट पर आप ऑनलाइन अप्लाई 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इस तरीके से शो होगा, दिस वेबसाइट इज व्यूएबल ओनली ऑन लैंडस्केप मोड। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का रोटेशन ऑन करना है या फिर लॉक ओरिएंटेशन को बंद करें। इसके बाद आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड या फिर हॉरिजॉन्टली रखें। जैसे ही आप अपने मोबाइल को रोटेट करेंगे इस तरीके से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करें। अब आपकी मोबाइल स्क्रीन सेम कंप्यूटर स्क्रीन के जैसी शो होगी, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। यदि आप इंस्ट्रक्शन को रीड करना चाहते हैं तो क्लिक हियर फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट नोटेड पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम इंटर करें। इसके बाद फर्स्ट नेम कंफर्म करें, यानी कि आप अपना फर्स्ट नेम दोबारा इंटर करें। मिडिल नेम इंटर करें, मिडिल नेम कंफर्म करें। इसके बाद लास्ट नेम इंटर करें और लास्ट नेम कंफर्म करें। यदि आपके नेम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर आपका फुल नेम शो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, यानी कि दोबारा इंटर करना है। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे इंटर कर सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना है। ईमेल आईडी का फर्स्ट पार्ट यानी कि @ के पहले का इंटर करें। इसके बाद सेकेंड पार्ट यानी कि डोमेन नेम सेलेक्ट करें। यदि आपका कोई अदर डोमेन नेम है तो आप अदर सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डोमेन नेम इंटर करें। इसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म करें। यहाँ पर आप फुल ईमेल आईडी इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सिक्योरिटी कोड इंटर करें। यदि आप सिक्योरिटी कोड को रीलोड करना चाहते हैं तो रीलोड आइकन पे क्लिक करके रीलोड कर सकते हैं। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड है, जिसे आपको नोट कर लेना है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यदि आप फोटो एंड सिग्नेचर की गाइडलाइन देखना चाहते हैं तो गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका गाइडलाइन ओपन हो चुकी है। फोटो एंड सिग्नेचर का जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी में होना चाहिए। फोटो का जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। यदि आप डायमेंशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और सिग्नेचर का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। आपका सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन इंक से होना चाहिए। यदि आप सिग्नेचर का भी डायमेंशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। फोटोग्राफ्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, फोटो सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी फोटो अपलोड होकर शो होगी। इसके बाद इस चेक बॉक्स को टिक करना है कि आपकी फोटो वैलिड है। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, सिग्नेचर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। डिक्लेरेशन चेक बॉक्स टिक करें कि आपका सिग्नेचर वैलिड है।
यदि आप फोटो या सिग्नेचर को चेंज करना चाहते हैं सेम तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करें। सर्किल सेलेक्ट करें। आप जिस भी सर्किल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सर्किल को सिलेक्ट करें। यदि आपके सर्किल में एक से अधिक स्टेट है यहाँ पर आपको सर्किल प्रेफरेंस भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सर्किल प्रेफरेंस 1 और सर्किल प्रेफरेंस 2 सिलेक्ट करें। यदि आपके सर्किल में सिर्फ एक ही स्टेट है यहाँ पर ऑप्शन डिसेबल रहेगा। अब यहाँ पर आप किस स्टेट पे अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको स्टेट के अकॉर्डिंग लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करें। क्या आपके पास 10th या 12th क्लास की मार्कशीट या प्रमाण पत्र है जो कि इस बात का एविडेंस है कि आपने चुनी हुई स्थानीय भाषा का अध्ययन किया है। यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। कैटेगरी सिलेक्ट करें। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। ओके पे क्लिक करें। यदि आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आपको सब कैटेगरी इंटर करना है, यानी कि आपको अपनी कास्ट इंटर करना है जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट मेंशन होगी। मैं कंफर्म करता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के वार्षिक आय के आधार पर EWS सर्टिफिकेट जारी किया गया है और मेरे पास है। यदि आप EWS कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स को भी टिक करना होगा। क्या आपने SBI से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की है तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको SBI अप्रेंटिसशिप की स्टार्ट डेट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का एंड डेट सिलेक्ट करना है और साथ ही यहाँ पर SBI में अप्रेंटिसशिप की HRMS ID इंटर करना है। यदि आपने SBI से अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो आप नो सिलेक्ट करें। क्या आप PWD कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक है तो यहाँ पर आप एस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करें। यदि आप डिसेबिलिटी टाइप में D&E डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सब टाइप भी सिलेक्ट करना है। यदि आप डिसेबिलिटी टाइप में D&E के अलावा सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सब टाइप डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है और यदि आप सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी D&E में मल्टीपल डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करना है। क्या आप सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और आपका राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। एग्जामिनेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए यहाँ पर आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। क्या आपका डोमिनेंट यानी कि राइटिंग हैंड अफेक्टेड है यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपको स्क्राइबर की आवश्यकता है यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्राइबर के लिए गाइडलाइन दी हुई है जिन्हें आपको रीड कर लेना है। गाइडलाइंस रीड करने के बाद इस चेक बॉक्स को टिक करें। यदि आप PWD कैंडिडेट नहीं है या फिर डिसेबिलिटी 40% से कम है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। क्या आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं जो कि RPWD एक्ट 2016 की सेक्शन 2S के अंतर्गत आते हैं किंतु RPWD एक्ट 2016 की सेक्शन 2R के अंतर्गत नहीं आते हैं और आपको लिखने में कठिनाई हो रही है तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आपको स्क्राइबर की आवश्यकता है तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। इस चेक बॉक्स को टिक करना है। यदि आप स्क्राइब की सुविधा ले रहे हैं तो आपके स्क्राइबर की जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए। इस चेक बॉक्स को भी टिक करें। यदि आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। इसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करें। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को सिलेक्ट करें। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। रिलीजियस माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि। यदि आप विधवा हैं या फिर तलाकशुदा महिला हैं या फिर न्यायिक रूप से अलग रह रही महिला हैं किंतु आपका दोबारा विवाह ना हुआ हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करना है। क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें और यहाँ पर आपको सर्विस का पीरियड मंथ में इंटर करना है। क्या आप एक्शन में मारे गए सैनिक के आश्रित हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यह ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप एक्स सर्विसमैन में नो सिलेक्ट करते हैं। क्या आप मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने कम से कम 15 वर्ष की सर्विस कंप्लीट करने के बाद इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या फिर करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट नेवी या एयरफोर्स का हो। आपका सर्टिफिकेट 31/12/2023 के पहले जारी किया हुआ हो।
यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप ईएक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो सिलेक्ट करें। क्या आप पहले से ही एसबीआई के क्लर्कियर कैडर पे वर्किंग हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आप पहले एसबीआई में कार्यरत थे और आपने क्लर्कियर कैडर पे रहते हुए बैंक से इस्तीफा दे दिया है, यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। क्या आपके पास लोन रिपेमेंट या फिर क्रेडिट कार्ड ड्यू से संबंधित कोई रिकॉर्ड है जो आपके सिविल को प्रभावित करता हो, यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है। क्या आपके कैरेक्टर, एंटीसीडेंट, मोलर टर्पिट्यूड के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट है, यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यहाँ पर भी आप नो ही सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर स्टेट या यूटी सिलेक्ट करें जहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उस स्टेट को सिलेक्ट करें। इसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए सेंटर सिलेक्ट करें। स्टेट या यूटी सिलेक्ट करें जहां पर आप मेंस एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद मेन एग्जामिनेशन के लिए सिटी सिलेक्ट करें। मैं एग्जामिनेशन के समय निम्नलिखित आईडी लाने का इरादा रखता हूं। मेरा उस आईडी में नाम और यह एप्लीकेशन की डिटेल्स मैच कर रही है, इस चेकबॉक्स को टिक करें। इसके बाद यहाँ पर आईडी प्रूफ सिलेक्ट करें जो आप आईडी प्रूफ एग्जामिनेशन में लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ से आप कोई भी एक आईडी सिलेक्ट करें। यदि आपके पास इनमें से कोई आईडी नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आईडी का नेम इंटर करें। यदि आपकी आईडी इस लिस्ट में है तो आप उसे ही सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर आपने जो भी आईडी सिलेक्ट किया है यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर इंटर करें। प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन के लिए मीडियम सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, डे सिलेक्ट करें, मंथ सिलेक्ट करें और ईयर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी एज काउंट होकर शो होगी। जेंडर सिलेक्ट करें। क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो आप यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ट्विन का जेंडर सिलेक्ट करें और यहाँ पर ट्विन का नेम इंटर करें। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आप फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। यदि आपके माता या पिता के नेम में मिडिल नेम या लास्ट नेम नहीं है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। यदि आप मैरिड हैं तो यहाँ पर स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर करें। स्पाउस नेम यानी पति या पत्नी का नेम इंटर करें। अब यहाँ पर आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आप एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 में एड्रेस ब्रेक करके फिल करें। डिस्ट्रिक्ट इंटर करें, स्टेट सिलेक्ट करें, पिन कोड नंबर इंटर करें। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को टिक करें। यदि आपका एड्रेस अलग अलग है तो इसे अनटिक ही रहने दें। यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स फिल करें। जीएसटी इनवॉइस के लिए एड्रेस डिटेल्स सिलेक्ट करें। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस कोई भी एक एड्रेस सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस शो होगी। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो चुकी है, ओके पे क्लिक करें। यदि आपकी डिटेल्स में एरर शो हो रहा है तो आप उस डिटेल्स को करेक्ट फिल करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एवं लैंग्वेज डिटेल्स फिल करना है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 31/12/2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यहाँ पर आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करें। अपीयर्ड या पास्ड सिलेक्ट करें। यदि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप अपीयरिंग सेलेक्ट करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, किंतु आपका रिजल्ट 31/12/2023 तक आ जाना चाहिए। ओके पे क्लिक करें। इसके बाद डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम सिलेक्ट करें। यदि आपकी डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम इस लिस्ट पे नहीं है तो आप अदर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर डिग्री, सब्जेक्ट या स्ट्रीम नेम इंटर करें और यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम इंटर करें। पासिंग डेट सिलेक्ट करें। ग्रेजुएशन का परसेंटेज इंटर करें। क्लास या ग्रेड सिलेक्ट करें। यदि आपके पास इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करना है। यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो यहाँ पर फिल करें। यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। यदि आपके पास एक से अधिक एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, यदि आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। क्या आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले सकते हैं। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेट या यूटी सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर सिलेक्ट करना है। यदि आप इन कैटेगरी पे नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको स्टेट की लोकल लैंग्वेज इंटर करना है। हिंदी लोकल लैंग्वेज ऑलरेडी इंटर है।
हम इसे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं, तीनों को ही टिक करेंगे। इसके अलावा आपको जो भी लैंग्वेज आती है यहाँ पर एंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करें। आपकी डिटेल्स वैलिडेट हो चुकी है, ओके पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स को चेक कर लेनी है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप बैक पे क्लिक करके डिटेल्स को करेक्ट करें। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप डिक्लेरेशन चेकबॉक्स को टिक करें, आई एग्री चेकबॉक्स टिक करें। मैं कंफर्म करता हूं कि मेरा वही नाम है जो मैंने आवेदन में भरा है, फॉर्म में आईडी प्रूफ में दिए गए नाम से बिल्कुल मेल खाता है, या फिर मेरे नाम में परिवर्तन हुआ है और मैं एग्जामिनेशन के समय दस्तावेज प्रमाण लेकर के आऊंगा। यदि आपका नेम चेंज नहीं हुआ है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करें, यदि आपका नेम चेंज हुआ है तो आप इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें, अगेन ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट से संबंधित गाइडलाइन देखने के लिए गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपकी गाइडलाइंस ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए। यदि आप फाइल डायमेंशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और माइन तक कॉपी करना है। यहाँ पर आपको सेम इंग्लिश लेटर में ही कॉपी करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन इंक से लिखना है। इसके बाद स्कैन करना है और अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फाइल साइज है वो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। यदि आप फाइल डायमेंशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा, ओके पे क्लिक करें। यदि आप बाद में भी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आप सेम तरीके से हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करें। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद सिक्योरिटी कोड को एंटर करें। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करना है। यदि आप SC, ST, PWD, ESM या DESM कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फीस पे नहीं करना है, यानी कि आप फीस एग्जेप्टेड कैंडिडेट हैं। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। प्रिंट पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लें। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन फीस शो हो रही है तो आपको पे करना है। यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड एंटर करें, सबमिट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड, QR कोड, UPI किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से पे करने के लिए डेबिट कार्ड सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर एंटर करें और यहाँ पर एक्सपायरी डेट में मंथ और ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर CVV या CVC नंबर एंटर करें जो कि 3 डिजिट का होता है और जनरली कार्ड के बैक साइड पे होता है, और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम एंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करें। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP प्राप्त होगा। उस OTP को वेरीफाई करने के बाद आपकी पेमेंट सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन फीस पेमेंट होने के बाद पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होगी जिसे आपको प्रिंट कर लेना है, और साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भी प्रिंट कर लेना है। यदि आप कोई स्टेप बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, या फिर एप्लीकेशन फीस पे करना चाहते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करें और प्रिंट करें। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं